चाहते हैं ताउम्र के लिए ना भूले ना कंफ्यूज हो तो सीधा राज उठाएं और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे बार बार, गोटा राज कढ़ाई की कला। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि गोटा कढ़ाई की कला का संबंध किस राज्य से है, आप बार बार बोले ही हैं कि गोटा राज कढ़ाई की कला, और यहीं पर आपका राज्य से आंसर प्रतिबाद्ध हो रहा है कि राजस्थान के सिवा कुछ और न हो। बरसों से लगातार मेहनत कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल पा रहा है तो रीजन सिर्फ एक ही है, आंसर का भूलना और कंफ्यूजन होना। तो आ चुका है अयोध्या से आपका असली वाला 5G रामबाण तरीका, जो एक बार अगर आंसर याद हो गया तो ताउम्र के लिए ना भूल पाई है ना कंफ्यूजन हुई। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज अपने ये जो जीके जीएस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके अगले सीरीज में क्लास नंबर 15 में हम सभी सीधा आंसर को याद करेंगे और सिलेक्शन होगा भी जब आपका आंसर याद होगा। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो यहाँ आपको ये आगे जो क्या दिया है, ये मार्शल आर्ट है और ये उससे संबंधित राज्य है। तो आपको यहाँ पर देखना है कौन किस राज्य से, मतलब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन आंसर सही हो रहा है। तो अब ये क्या है, सिलाम्बम क्या है, तमिलनाडु है, लाठी कर्नाटक, कलारीपयट्टू केरल और ये गटका पंजाब। तो इससे भी संबंधित हमने कुछ काफ़ी बताया हुआ है, याद कराया हुआ। अब जैसे सिलाम्बम है तो ये कहाँ का है, सही है तमिलनाडु का। तो यहाँ पर तमिलनाडु के लिए हम लोग क्या याद करते हैं, नाडु उठाई के इसी में जोड़ देते हैं और बार बार क्या बोलते हैं, सिलाम्बम, क्या सिलाम नाडु बम। अब ये हमेशा के लिए चाहते हैं ना भूले ना कंफ्यूज हो तो इसको क्या बोलोगे, सिलाम नाडु बम या सिलाम बम नाडु कर सकते हो, जो चाहो यहाँ बीच में जोड़ लो या पीछे जोड़ लो, जो आपको बेटर पड़े। मतलब इसको पहले देख लेते हैं कि क्या कहाँ का है, फिर उसके बाद इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा उसको देखेंगे। अब जैसे ये लाठी जो कर्नाटक लिखा हुआ है, ये क्या है, लाठी खेला इसको बोला जाता है और ये दरअसल कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। तो आप चाहे पश्चिम बंगाल के लिए क्या पा उठा लीजिए या पश्चिम उठाते हैं, तो लाठी पखेला कह सकते हैं या लाठी पश्चिम खेला। तो पश्चिम से यहाँ आपका आंसर पश्चिम बंगाल बाध्य हो जाएगा। ये कलारीपयट्टू को हम लोग क्या बोले हैं, केरलारीपयट्टू, अर्थात देखोगे कलारीपट्टू भी दिख रहा है और केरल भी दिख रहा है। एक बार ऐसा कर ले हैं, लिख ले हैं तो गारंटी दे रहे हैं आपको, ना भूली ना कंफ्यूज हुई, ये देखते भर में आपको लग जाएगा कि ये केरल का ही हो रहा, नहीं तो ना जाने कितने बार आप याद किए होंगे और भूल भी रहे होंगे, और वजह यही है सिलेक्शन ना होने का। तो अब तरीका समय आ चुका है तरीका बदलने का। अब जैसे गटका कहाँ का है, पंजाब का है, और पंजाब के लिए हम लोग पा यहाँ मैच करता है, पा नहीं उठाते हैं, क्या उठाते हैं, जॉब उठाते हैं। तो इसको क्या बोलोगे, गटका जाब मार्शल आर्ट, इसको भी देख। अब यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कौन गलत सुमेलित है, तो सिलाम बम को क्या बोलोगे, सिलाम बम नाडु या सिलाम नाडु बम। तो ये तमिलनाडु, ये तो सही है। और लाठी पश्चिम खेला, ये कर्नाटक, ये अर्थात इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये आंसर हो जाएगा, ये गलत है। और ये कलारी, ये सब आप देख चुके हैं। और MA चिदम्बरम स्टेडियम स्थित है, तो सही आंसर क्या है, चेन्नई है। अब चेन्नई के लोग हम लोग चेन उठाते हैं या नई उठाते हैं, नई उठाते हैं। तो अब क्या बोलोगे, यहाँ चेन उठा के आपको इस हमेशा के लिए इस स्टेडियम का नाम क्या बोलना है, जैसे MA चिदम्बरम बोलते हैं स्टेडियम, अब हमेशा के लिए क्या बोलना है, MA चेन चिदम्बरम। चाचा यहाँ से मैच करेंगे, MA चेन चिदम्बरम स्टेडियम। अब ऐसा मान लीजिए कि इस स्टेडियम का नाम ये है, अब जब बार बार यही बोले रहेंगे तो चेन से आपका आंसर चेन्नई प्रतिबाद्ध करेगा। अब ऐसे ही कोई भी स्टेडियम कहीं भी है जहां पर है, या चाहे आप पूरा अगर ऐसा लगत है तो जो अलग अलग कहीं के आप सीधा ये बोल सकते हैं कि MA चेन्नई चिदम्बरम स्टेडियम, लेकिन जब थोड़ा जोड़े रहेंगे तो ये वाला याद आने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। जैसे ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, कोलकाता में है, तो ईडन कोल गार्डन, क्या बोलना है, ईडन कोल गार्डन क्रिकेट स्टेडियम। अब जब ये बार बार बोल लेंगे तो कोल से आपका आंसर कोलकाता ही निकलेगा। अरुण जेटली के क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, दिल्ली है, तो आप यहाँ लल्ली ना जोड़ के अरुण जेटली दिल्ली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है ऐसा बोल सकते हैं। और ये कोई ट्रिक नहीं है, हम बार बार आपको बता, बस एक पैटर्न है, तरीका है कि आप जो सीधा अलग अलग करते हो हम उसी में मिक्स करवा देते हैं, और मिक्स वाले में तो आप समझ ही रहे होंगे कितना फायदा हो रहा है। अब जैसे चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया था, तो सही आंसर क्या है, यहाँ तूतीकोरिन है, एन्नौर है और ये सब है, तो इसका सही आंसर क्या है,
एन्नौर। अब एन्नौर को हम लोग जो ये बंदरगाह वाला क्लास में सब याद किए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट है, तो एन्नौर को हम लोग क्या बोले थे, चेन्नौर वहां बोले थे। अर्थात एग्जाम में एन्नौर हमारे दिमाग में चलेगा चेन्नौर, और चा से आंसर प्रतिपाद हो रहा चेन्नई। तो अब ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो चेन उठाई के या नेई उठाई के और क्या बोल सकते हो, एन्नौर नई बंदरगाह, और नई से चेन्नई भी निकलेगा, ठीक। और नई से नई दिल्ली नहीं जाना, क्योंकि दिल्ली के लिए हम लोग लल्ली जोड़ते हैं। और इसका नया नाम बदल के क्या हो गया है, कामराजर या जार, दोनों देखेंगे मिलत है बंदरगाह, ठीक। अब ये दोनों का इसका नाम यही बदला है, तो चाहे तो इसको यहाँ भी ऐसे इनबिल्ट करके क्या बोल सकते हो, कामराजार एन्नौर बंदरगाह। जिस इससे फायदा क्या होगा, जब दोनों आपके दिमाग में सेट रहेगा तो एग्जाम में अलग अलग करके पूछेगा कि कौन किसका क्या बदला है, तो यहाँ पर ये आसानी होगा, ठीक। अब जैसे तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में है, तो इसको क्या बोलोगे, नाडु उठाई के इसी में इनबिल्ट करके तूती नाडु कोरिन बंदरगाह, क्या बोलना है, तूती नाडु कोरिन बंदरगाह, और नाडु से आंसर निकल जाएगा तमिलनाडु। अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की है, तो ये सबको पता है, जो भारत का राष्ट्रगान है या यहाँ बांग्लादेश का किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। तो अब जैसे देखिए मैक्सिमम को सबको याद ही है, तो इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। जो भूलत है, कंफ्यूजन होते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिए हम लोग क्या उठाते हैं, टैग उठाते हैं। जैसे गोरा किनका है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, तो टैगोरा बोलते हैं, टैग से आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाए। तो यहाँ अगर आप भूलत हैं, कंफ्यूज होते हैं उनके लिए, तो अमार सोनार रविन्द्रनाथ बांग्ला या अमार सोनार टैग बांग्ला, ठीक। तो आप ऐसा कर सकते, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, और जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था उसी समय ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था। और निम्न में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी है। अब देखिए कोई भी वंश है या मतलब राजवंश है, तो उससे रिलेटेड दो चीज पूछे जाते हैं, उसके संस्थापक कौन है और उसकी राजधानी क्या है। तो इसके लिए हमने संस्थापक और राजवंश का आपको क्लास दे दिया है, वहाँ पर याद कराया है, और उसके बाद ये राजधानी का है तो उसको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर क्या है, चालुक्यों की राजधानी क्या आपको न है, सही आंसर क्या है, बादामी, या इसको एक और क्या बोला जाता है, वातापी। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, चालुक्य की राजधानी चालुक्य दामी या तापी, तो दामी से बादामी, तापी से वातापी करके ऐसे रिलेट रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। और चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने किया था, पुलकेशिन प्रथम ने। अब जो आप लोग राजवंश है और उसके संस्थापक हैं याद करना चाहते हैं तो जीएस के प्लेलिस्ट में आप जाकर वहां से याद करें। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका सही आंसर, इसमें कोई बहुत बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को पता ही है, 5 वर्ष इसका लोकसभा का होता है, और राज्यसभा का कितना होता है, 6 वर्ष होता है। अब ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको हमें इनबिल्ट करना पड़ रहा है, अर्थात इंक्लूड करना पड़ रहा है। निम्न में से मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग 2 उद्देश्यों के लिए किया जाता है। 2 उद्देश्य मतलब एक भारवाहन, दूसरा दूध, और ये कौन सा है, ओंगोल गाय है, और ये कहाँ पर है, मैक्सिमम आंध्र प्रदेश में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओंगोल। अब क्या है जो आपका ये मतलब देओनी, साहिवाल, गिर, ये क्या है, गाय है कि भैंस है कि मतलब ये सबसे रिलेटेड भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, और खास करके एग्रीकल्चर में। तो इसका भी बहुत शानदार तरीका है, अगर आप लोग कोई हैं उस क्षेत्र से चाहते हैं कि इस पर भी क्लास आए तो कमेंट में बताऊं, उसको भी आपको हम देंगे। हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ होता है, तो आप सही आंसर देखो, ख्याल मतलब वही आपके दिमाग में क्या ख्याल है, मम्मी ने बुलाया है, डैडी का क्या ख्याल आया है, ऐसे है कोई गाना ना, तो आप लोग वहां से देखें, तो ख्याल का मतलब वही आपकी विचार क्या है, भाव क्या है, कल्पना क्या है, तो आप यहाँ देख लीजिए। तो सही आंसर क्या निकल जाएगा, कल्पना, ख्याल अर्थात विचार या कल्पना। और ख्याल शब्द क्या हो, ये एक फारसी भाषा से संबंधित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है, अब ये भी आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे किसका है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसको क्या बोलते हैं, एमएसपी बोला जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला जाता है। ये किस लिए, कौन निर्धारित करता है, सरकार, और ये सब है। तो इसमें क्यों किया जाता है ये थोड़ा समझ लेंगे। ये इसलिए किया जाता है कि जैसे कोई अपने किसान भाई हैं,
फसल का उत्पादन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फसल का उत्पादन हो गया तो मान के चलिए ओवरऑल तो उसका रेट घट जाता। तो यहाँ पर सरकार ये गारंटी देती है कि आपकी वो फसल जैसे जिसका जो रेट डिसाइड कर दिए हैं तो उस पर कोई खरीदे या ना खरीदे, लेकिन मैं इस पर आपका ये इतना खरीदूंगा इस रेट पर। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? इल्तुतमिश ने। अब देखिए इससे रिलेटेड दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनते भी। क्या है? एक टका और जीतल, इसमें दो ये पूछा जाता है कि कौन चांदी का है कौन तांबा का है और किसने किया था, किसके शासनकाल में आया था, बस यही चीज़ पूछा जाता है। तो पहले इसको अलग अलग करके बिना ट्रिक के जो लोग चाहे, अब मैक्सिमम भाई बंधु कहते हैं हर एक जगह मतलब तरीका से या ट्रिक से याद करो, भाई मेरे समझो ना, यही सब तरीका है, पैटर्न है जो भूले ना देते आंसर। नहीं हम भी कितनों बार इसमें टका जीतल यही कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन ये चांदी वाला है कौन तांबा वाला है, और आप लोग को भी होता ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये फिर एक बार आज अभी याद कर लो, 3 महीना बाद भूल जाते हैं। इल्तुतमिश था, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब क्या था? तो अब देखें इसका क्या है, ये टका चांदी का था, जीतल तांबा का था, किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक, तो ये हो गया आपका अलग अलग। अब जो चाहत है हमारे वाले तरीके से कि इस प्रकार से बांध दिया जाए कि भूलें और ना कंफ्यूज हुए, ना भूलें ना कंफ्यूज। अब देखो टका किसका था? चांदी का था, और जीतल किसका था? तांबा का था। तो सीधा यहाँ से चांदी बांधे, टका को क्या बोलोगे? चका बोलोगे, और तांबा जीतल को क्या बोलोगे? तीतल बोलोगे, अर्थात वो ऐसा मिलेगा लेकिन हम ऐसा पढ़ेंगे। तो टका चका हो गए तो ये चांदी बध गए ना, और तीतल मतलब जीतल तीतल तांबा हो गए, ता से तांबा बध गए। अब ये मिसमिस भी दोनों में जोड़ के अब ये बोलोगे आप चकामिस सिक्का, ये टका सिक्का लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप क्या पढ़ोगे? चकामिस सिक्का। तीतल जीतल को क्या बोलोगे? तीतल मिस सिक्का। अब ये तांबा होगी मिस से इल्तुतमिश आंसर बांध करी, और जब बार बार यही बोले रहेंगे तो ये अब 2 साल बाद भी ना कंफ्यूजन हुई, अगर एक बार यह ढंग के याद कर लिए हैं। अब राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर क्या है? 250 है। वर्तमान में कितना है? 245 है, लेकिन मैक्सिमम पूछा जा रहा है कि कितना हो सकता है, ये 250 है। निम्न में से कौन सा एक गैसीय ग्रह है? तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या है गैसीय ग्रह? बृहस्पति है। कहने का मतलब क्या है? जहां पर मैक्सिमम क्या पाए जाते हैं? गैस पाए जाते हैं, ना कि ये पत्थर मिट्टी ये सब ज्यादा नहीं, मैक्सिमम क्या? गैस। और ये 4 ऐसे ग्रह हैं, कौन कौन से हैं? बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और गैस मैक्सिमम का हाइड्रोजन, हीलियम, मेथियन और अमोनिया जैसी गैसें होती है। और मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ आंसर क्या बनेगा? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। अब देखिए आप लोग एक चीज ये भी याद करते होंगे कि कोई सूचकांक है और उसका अलग से ये याद करते होंगे ये किसने जारी करता है या जारी करते हैं। तो ये जो HDI है मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है? UNDP अर्थात यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जारी करता है। ठीक, क्या? संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम, ये हो गया कार्यक्रम, समझे? तो यहाँ पर अलग ना करके आप ऐसा बोल सकते हो कि जो जारी करता है उसी को इनबिल्ट कर दो। अब क्या बोलोगे? मानव विकास UNDP सूचकांक। क्या बोलोगे बार बार? मानव विकास UNDP सूचकांक। तो जब वो अलग से पूछेगा ना तो ये ऑलरेडी यहाँ निकलेगा, समझ रहे होंगे। ठीक, अब इससे संबंधित 3-4 पॉइंट है। क्या है? एक जीवन प्रत्याशा, वो शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ये सब निर्भर करता है। तो इसके यहाँ आप देखेंगे आपको क्या मिल रहा है? ये जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है इस पर, तो इसका आंसर ये हो जाए। अब पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? देखिए 3 आपको मिलेंगे, एक भूपर्पटी, एक मेंटल, एक क्रोड। ठीक, अब देखिए कौन सा बाहरी है? बाहरी परत मतलब सबसे ऊपर वाला। अब बाहरी परत और सबसे ऊपर, अब देखिए ये भी यहाँ, और हमारे इस क्लास का उद्देश्य ही है कि आंसर को याद करवाना, क्योंकि अभी हम बता दें भूपर्पटी बीच वाले को, ये क्रोड अंदर वाले को, बाद में कंफ्यूजन होगा। तो करना क्या है? अब देखिए, अब देखो भूपर्पटी इसका क्या है? सबसे बाहरी परत क्या है? भूपर्पटी है। अब याद कैसे रखेंगे कि 2 साल बाद ये याद रहे? अब देखो भू मतलब वही पृथ्वी, और परपटी मतलब पपड़ी, ऊपर वाला होता है ना, ऐसे तोड़ मरोड़ के अगर समझा जाए तो भू मतलब पृथ्वी और परपटी पपड़ी ऐसे करके होता है। तो ऊपर के परत
वही होइगे भूपरपटी होइगे। अब ये दूसरा क्या, मध्य वाले को क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। तो मेंटल माँ से मेंटल होते और माँ से मध्य होते, और चाहें तो अलग से ये तरीका यहाँ जोड़ सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के लिए क्या जोड़ते हैं, ध्या जोड़ते हैं, तो मेंटलध भी बोल सकते हैं, मतलब या मामा से रिलेट कही के, तो ये बीच वाला हो गया। और तीसरा जो ऑलरेडी जो एक ठो बचा, तो जब ये तीन बाहरी और अंदर के मध्य के ये हो गए, तो आंतरिक जो बचेगा वो क्रोड ही होगा। और क्रोड से केंद्र भी रिलेट कर सकते हैं कि अंदर के केंद्र, और क्रो और क्रा से भी ऐसे रिलेट कर। तो जब ये ऐसे रिलेट करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं ये सब भी याद करने में अब आसानी होगा, नहीं तो पहले भी पढ़ते आए होंगे और भूलते आएंगे। जब बांध देंगे तो नहीं भूलेंगे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो इसका सही आंसर क्या है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। मूल कर्तव्य क्या है, कैसा है, ये सब आगे हम लोग अच्छे से देखेंगे, याद भी करेंगे। लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा जान लीजिए कि ये क्या है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब आया था, 76, 78 और कुछ। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं 42, 4 और 2 6, और लास्ट वाला ये होगा 6। ऐसे हर एक में ना मिली, लेकिन कहीं कहीं मिल जाएगा। जैसे 44वां कब हुआ था, 78 में हुआ था। तो 4 4 8, ये दो चीज़ यहाँ पर साथ में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। ठीक, ये सब ऐसे पॉइंट है। अब ये क्या था, भाग 4 के का में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51 का में। वर्तमान में कुल कितना है, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, तो कितना है 11, 10 था और एक बाद में जोड़ा गया था। क्या था, कितना था, इसको कैसे याद करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट, ये कभी अलग क्लास में देखेंगे। अब जैसे तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर क्या है, गयासुद्दीन तुगलक ने। अब ये आपको दिल्ली घूमे होंगे तो आपको ये अनाउंस होता हुआ मिला होगा कि तुगलकाबाद आपके दरवाजे दाएं साइड खुलेंगे या बाईं साइड, जो भी हो ये। तो यहाँ पर क्या है, गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापना की थी। तो आप चाहें तो तुगलका गयासुबाद शहर, ठीक, थोड़ा सा बड़ा लगेगा, ऑड लगेगा, लेकिन ये अलग अलग जो करोगे तो ये बस मिक्स करके आप बोलोगे। और ये जैसे आपको बड़ा लगे, ऑड लगे, तो ठीक है, इसको याद कर लीजिए। तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन ने किया था, आप करिए, कोई दिक्कत। और ये तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, यही थे, गयासुद्दीन तुगलक ही थे। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है, तो सही आंसर क्या है, राजस्थान। आप देख रहे हैं ना, कढ़ाई, नृत्य, लोक नृत्य, पता नहीं क्या क्या, और उसके बाद मार्शल आर्ट, कितना आप याद रख पाओगे। तो अब यही तरीका है जो हमेशा के लिए जितना चाहो सब कुछ याद रख सकते हो। अब जैसे गोटा को क्या है, आप क्या बोलो, राजस्थान में है, राज उठाई के इसी में इनबिल्ट करके, अब गोटा राज कढ़ाई की कला, हमेशा यही बोलना है, गोटा कहीं बोलना नहीं, गलत काट देना, क्या बोलना है, गोटा राज कढ़ाई की कला। अब जब एग्जाम में ये मिलेगा, आप पढ़े होइए और राज्य से ही आंसर आपका प्रतिपाद्य हो रहा है, राजस्थान ही होगा, और मुख्यतः राजस्थान के जयपुर में से है। और प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किस शासनकाल में रची गई थी, तो इसका सही आंसर क्या है, अकबर के शासन में। और इसके लेखक कौन है, नक्शसाबी है। तो हम लोग वैसे पुस्तक और जो उसके लेखक है उनको इनबिल्ट करके याद करते हैं। तो नक्शसाबी के लिए क्या करोगे, नख उठाई के इसी में जोड़ के आप बार बार क्या बोलोगे, तूती नख नामा, तो इसके ये लेखक निकल के आएगा। और शासनकाल किसके, अकबर के शासनकाल। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तोते की कहानियाँ, इसमें संबंधित ऐसा कुछ बताया गया है कि 52 दिन तोते ने अपना वो सब बताया। इसमें ये चित्रित जो ये रचना है, कहानी है, ये सब बहुत है, लेकिन जो अपने एग्जाम में आता है, क्या पूछा जाता है, वही हम लोग देखेंगे। और फारसी में ये कहानियों की एक श्रृंखला है। अब जितने भी महत्वपूर्ण हमने ये क्वेश्चन लिए हुए थे सब एग्जाम में आए हुए हैं, और एक बार नहीं अनेकों बार आए हुए हैं। तो इस बार इस प्रकार से पढ़ें कि ये एक बार जब समय दे के पढ़ लें, वो दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस महीना 2 महीना में कभी रिवीजन कर लीजिए। अब चलते हैं, सारा ये आपकी सुविधा के लिए नंबर दिया गया है, आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं
और लाइक शेयर कमेंट, जितना अधिक आप लोग का प्यार मिलेगा उतना ही अधिक क्लास मिलेगा, उसी से एनर्जी मोटिवेशन सब होता है। और जो लोग पहली बार क्लास में आए हुए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। नहीं हो सकता है कि ये क्लास जब पहली बार देखें दोबारा ना मिले, तो आप ये जरूर करें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, यहाँ पर आपको PDF लिंक क्विज सब मिलते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।